यहाँ पे हम कवर करेंगे 2 टॉपिक को। जो सबसे पहला टॉपिक है वो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को लेके है। तो हाल ही में जो एक डेलीगेशन है DRDO, BDL और BEL का, वो मोरक्को के दौरे पे था और वहाँ पे कई सारे जो प्रोडक्ट हैं DRDO के, उनको डेमोन्स्ट्रेट किए गए हैं। और इन प्रोडक्ट में से अर्जुन टैंक, कॉम्बैट ड्रोन्स और जो सैम्स हैं, सर्फेस टू एयर मिसाइल, आकाश NG, इन सब को वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। तो जो एक इंटरेस्ट है वहाँ के मीडिया के अकॉर्डिंग आकाश NG में मोरक्को दिखा रहा है। मोरक्को के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो डिफेंस रिलेशन है मोरक्को के साथ भारत का, वो ऑलरेडी एक हाई पे है। हाल ही में कुछ जो TSL के प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट किए गए थे, उनके HMV एक्सपोर्ट हो चुके हैं और जो WHJP हैं वो भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ऑलरेडी कई सारे जो प्लेटफॉर्म है वो मोरक्को यहाँ से इंपोर्ट कर चुका है। यहाँ पे जो नया डेवलपमेंट है प्रोबब्ली वो आकाश NG को लेके ही होगा, क्योंकि जो एक रिक्वायरमेंट है इस सेगमेंट के सैम के लिए वो मोरक्को देख रहा था। हाल ही में उन्होंने जो बराक MX है वो रिसीव किया था इजराइल से, जहाँ पे जो रेंज है वो 150 किलोमीटर का अराउंड है इंटरसेप्शन रेंज। तो स्मॉल टू मीडियम कैटेगरी का जो सैम है वो मोरक्को देख रही थी, जिससे कि वो ड्रोन्स को, UAV को या फिर जो फास्ट मूविंग टारगेट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनको इंटरसेप्ट कर सकें। और डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे ये जो सभी पैरामीटर हैं उनके लिए प्रूव किए गए हैं। एडवांटेज यहाँ पे ये है DRDO और BDL, BEL के पास कि जो प्राइस है पर मिसाइल का वो यहाँ पे चीपा है। तो होपफुली जो डील है वो फ्रूटिफाई होते हुए दिखेगी। एक और टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे जो कि IAF के लिए लीज किए गए रिफ्यूलिंग टैंकर को लेके है। हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इंडियन मॉड, उन्होंने एक रिफ्यूलिंग टैंकर को लीज पे लिया है, वेट लीज पे। और ये जो रिफ्यूलिंग टैंकर है वो K135 है, जिसको US की कंपनी मेट्रिया से लिया जा रहा है। वेट लीज वो सेगमेंट है जहाँ पे जो पेरेंट कंपनी है एविएशन इंडस्ट्री में, वो अपने एयरक्राफ्ट को लीज पे देती है। और इस लीज पे जो एयरक्राफ्ट है वो तो रेंट पे रहेगा ही, लेकिन एयरक्राफ्ट के साथ जो क्रू मेंबर है, ऑपरेटर्स हैं, वो सभी जाएंगे। एक तरह से आप कह सकते हो कि जो चाबी है वो दे दी गई है। यहाँ पे जो KC-135 है वो इस साल के सितंबर तक डिलीवर किया जाएगा और तभी जो ऑपरेशन IAF वो करेगी। यहाँ पे जो प्राइम ऑपरेटर्स हैं वो IAF रहेगी और इंडियन नेवी रहेगी, और इन दोनों के ही जो पायलट हैं वो ट्रेन किए जाएंगे। एक जहाँ पे की कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था वो A2A रिफिलिंग प्रोब को लेके था। मतलब ट्रेडिशनल तौर पे जो KC-135 है वो बूम ट्यूब का इस्तेमाल करता है, बूम प्रोब का, A2A रिफिलिंग करने के लिए। लेकिन जो ज़्यादातर IAF के एयरक्राफ्ट है वो ड्रू का प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए जो दोनों सिस्टम है, दोनों सेंसर हैं, टैंकर एयरक्राफ्ट पे और आपके फाइटर एयरक्राफ्ट पे, दोनों कंपैटिबल होने चाहिए, तभी जो ट्रेनिंग है वो यूजफुल रहेगी। तो उस केस में जो KC-135 है वो मल्टी पॉइंट रिफ्यूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब जो उसके विंग्स होंगे वहाँ पे ड्रू का प्रोब रह सकते हैं, और जो बूम ड्रोग अडेप्टर है वो भी बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर IAF के जो पायलट हैं वो ट्रेन करना चाहते हैं BDA पे, बूम ड्रोग अडेप्टर पे, तो वो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे की पॉइंट ये भी रहेगा कि जो हमारे फ्यूचर एयरक्राफ्ट आएंगे और वहाँ पे जो सेंसर है, प्रोब है, BDA के रहे, यानी कि बूम कंपैटिबल अडेप्टर रहे, तो उस केस के लिए भी जो पायलट है वो अभी से तैयार रहेंगे। KC-135 यहाँ पे इसलिए भी चुना गया है क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, तुरंत डिलीवर किया जाएगा और जो सिस्टम की अवेलेबिलिटी है वो हायर है। वैसे जो बूम मेथड है वो IAF में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो इंडियन नेवी होगी और जो उनके PATI हैं वो रिफ्यूलिंग करना चाहें तो उस मेथड के लिए जो पायलट है वो तैयार होंगे। तो इन सभी तरह के बेनिफिट को देखते हुए और जो मल्टी प्रोब पे ट्रेनिंग है उस ऑप्शन को देखते हुए प्रोबब्ली जो KC-135 है चुना गया होगा उसे। तो अभी फिलहाल जो ट्रेनिंग है KC-135 के साथ IAF और नेवी के पायलट की, वो रफाल, LCA तेजस और जो MiG-29K हैं, इन्हीं को फिल करने के लिए रहेगा मिड एयर में। अभी जो कंप्लीट रिलायबिलिटी IAF की वो इलिसन IL-78 पे है और वो भी प्रोब एंड ड्रूग मेथड का इस्तेमाल करता है। लेकिन जो मेन इशू है उसके साथ वो अवेलेबल होने की है। वहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है 50% के अराउंड ही है। तो एक कम समय में कोई जो नया रिफ्यूलर टैंकर है वो बनाया नहीं जा सकता। ऑलरेडी जो प्लान है वो मोशन में है इजराइल और HAL के साथ। तो जब तक वो प्लान ट्रैक पे नहीं आता, एक टेम्पररी और इमीडिएट सोल्यूशन के लिए ये जो KC-135 है वो लीज पे लिया गया है। वीडियो में इतना ही।